काशी से दूर एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। गोपाल बहुत ही गरीब था, परंतु ईमानदार और मेहनती था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। वह बहुत ही कठिन मेहनत करता, लेकिन बारिश कम होने के कारण फसल में कभी कीड़े पड़ जाते या फसल कभी ख़राब हो जाती। 3 साल से उसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। गांव वाले कहते, गोपाल शायद तेरे भाग्य में समृद्धि नहीं है। पर गोपाल कहता, जब तक सांस है मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा। वह रोज़ सूर्योदय से पहले उठता और माँ अन्नपूर्णा की छोटी सी तस्वीर के सामने दिया जलाता और कहता, हे माँ, मेरे खेतों में अन्न भर दो, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाओ। 1 वर्ष फिर सूखा पड़ गया। आकाश में बादल आते पर बरसते नहीं, धरती फटने लगती, बीज अंकुरित नहीं हुए और गोपाल के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब क्या होगा, बच्चों को 2 दिन से खाना नहीं मिला। यह सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ गए और वह मंदिर में गया और माँ अन्नपूर्णा के सामने बैठ गया। उसने माँ अन्नपूर्णा से कहा, माँ, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी असफल क्यों हूँ? और थकान के कारण वह वहीं सो गया। उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। उसके सपने में माँ अन्नपूर्णा प्रकट हुई। उनके मुख पर करुणा थी और माँ अन्नपूर्णा ने उससे कहा, बेटा, केवल मेहनत ही नहीं, ज्ञान भी आवश्यक है। धरती माँ की सेवा कर, मिट्टी को समझ और पानी को बचा। विश्वास और बुद्धि दोनों से खेती कर। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे मार्ग दिखाइए। फिर माता ने कहा, कल से अपने खेत की मिट्टी बदल और वर्षा जल को रोकने की व्यवस्था कर और पहले अन्न का दान कर। फिर सुबह हो गई। गोपाल ने नई ऊर्जा महसूस की। उसने गांव के बुजुर्ग किसानों की सलाह ली और तालाब की मरम्मत की। खेतों में मेड़ बनाई ताकि पानी रुक सके और नई तकनीक से बीज बोए। सब लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत बेकार जाएगी, पर गोपाल उनकी बातों को अनसुना कर देता। कुछ दिनों बाद काले बादल छाए। इस बार अधिक वर्षा हुई। पानी खेतों में रुका क्योंकि उसने सही व्यवस्था की थी। धीरे धीरे खेतों में हरे अंकुर फूटने लगे। गोपाल रोज माँ को धन्यवाद देता। ऐसे ही कुछ महीनों बाद उसकी फसल लहलहाने लगे। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जहाँ बाकी खेत साधारण थे, वहीं गोपाल के खेत हरे भरे थे और कटाई के समय उसका घर अन्न से भर गया। सबसे पहले वह माँ अन्नपूर्णा के मंदिर गया। उसने पहली बोरी मंदिर में चढ़ाई और माँ से कहा, माँ, यह आपका है। फिर उसने गरीबों में अन्न बांटा और गांव वालों ने उससे पूछा, तू दान क्यों दे रहा है? 3 साल से तुझे घाटा हुआ। यह सुनकर गोपाल मुस्कुराया। अन्न माँ का प्रसाद है, जो बांटेगा उसके घर कभी कमी नहीं होगी। और धीरे धीरे गांव के अन्य किसान भी गोपाल से सीखने लगे। उन्होंने भी जल संरक्षण किया, मिट्टी की जांच करवाई और मेहनत और श्रद्धा से खेती की। कुछ ही वर्षों में वह गांव में समृद्ध हो गया। कोई भूखा नहीं सोता और हर घर में अन्न था। गांव में एक सुंदर अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया गया। हर वर्ष नई फसल आने पर अन्नकूट उत्सव मनाया जाने लगा। माँ अन्नपूर्णा की यह कथा हमें सिखाती है, अन्न ही जीवन है और अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। वह मेहनत के साथ ज्ञान और श्रद्धा जरूरी है। जो अन्न बांटता है उसके घर में कभी कमी नहीं रहती। जब भी आप भोजन करें, एक क्षण माँ के लिए, माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद कहें। याद रखें, एक किसान की मेहनत, प्रकृति की दया और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलकर ही हमारी थाली तक अन्न पहुँचता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।